Hello everyone. Today I will discuss a topic about the digital frequency meter. As we know that it is a digital frequency meter, hence it is a digital type of instrument. Or in other word, the output will get in form of digital value. First, I will discuss what is the principle of operation. In this, we are having a AND gate. इसमें एक AND gate होगा, and that we are using a train of pulse. Actually, ये train of pulse जो इनपुट सिग्नल जिसकी हमें फ्रीक्वेंसी मेजर करनी है, उस सिग्नल्स को विद द हेल्प ऑफ सिमिट टिगर की सहायता से ट्रेन ऑफ पल्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और एंड गेट के एक इनपुट पर प्रोवाइड करेंगे, एंड सेकंड इनपुट पर 1 सेकेंड टाइम पीरियड वाला दूसरा नॉन सिग्नल अप्लाई करेंगे. तो आउटपुट में क्या होगा, व्हाट वी विल गेट इन आउटपुट वी विल गेट अ ट्रेन ऑफ पल्स, एंड बाय द काउंटिंग ऑफ द number of frequency of that pulse we can directly measure the frequency of our input signal. How we are measuring directly? Because we are applying these uh, train of pulse to the counter, and counter will count the number of pulse, so directly we will get the frequency of input signal. So here, what are the main use of Schmitt trigger? Schmitt trigger is converting simple, just like we can say a sine signal into a train of pulse into a square signal. साइन सिग्नल्स को स्क्वायर सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, और या अदर वर्ड वी कैन से जो साइन सिग्नल में जो होता है उसको ट्रेन ऑफ पल्स या स्क्वायर सिग्नल के ट्रेन ऑफ पल्स में कन्वर्ट कर रहा है, जिसमें कि राइट टाइम और फॉल टाइम वेरी लो होगा, बहुत जल्दी फास्ट कन्वर्ट होगा. Basic circuit of a digital frequency meter. The block diagram of a basic circuit of a digital frequency meter is shown in figure. Here we have first unknown frequency, a signal which frequency we have to know. So first what we will do, we will amplify that signal. उस सिग्नल को पहले एम्पलीफाई करेंगे, देन वी विल अप्लाई दैट सिग्नल टू सिमिट ट्रिगर, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ सिमिट ट्रिगर जो इनपुट में साइन सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, बट आउटपुट में वी आर गेटिंग ए स्क्वायर सिग्नल. तो विद द हेल्प ऑफ सिमिट ट्रिगर वी विल कन्वर्ट इनपुट सिग्नल इनटू ए ट्रेन ऑफ पल्स, और उसके बाद इस ट्रेन ऑफ पल्स को स्टार्ट और स्टॉप गेट पर अप्लाई करेंगे, या इन अदर वर्ड फर्स्ट स्टार्ट सिग्नल पे अप्लाई करेंगे, तो जो आपका काउंटर है वो काउंट करना स्टार्ट कर देगा, एंड आफ्टर सम टाइम वी विल अप्लाई ए सिग्नल टू स्टॉप गेट, सो काउंटर विल स्टॉप देयर. सो जो उसके बीच में जो भी सिग्नल वहाँ पर अप्लाई हुई है काउंटर पे, काउंटर उसकी रीडिंग को इंडिकेट कर देगा. सो डायरेक्टली वी कैन मेजर दी फ्रीक्वेंसी. So now we will come on basic circuit for frequency measurement. अभी जो आपने डायग्राम देखा था एक जस्ट एक ब्लॉक डायग्राम था, बट हाउ इट इज वर्किंग मीन हाउ स्टार्ट एंड स्टॉप गेट सिग्नल विल वर्क. सो फॉर दिस वी विल कम ऑन दिस फिगर, बेसिक सर्किट फॉर फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट. यहाँ पर अपर साइड टॉप पर फिगर में आप देख रहे हैं कि एक इनपुट सिग्नल है, उसको अननोन फ्रीक्वेंसी में अप्लाई किया. अननोन फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर साइन वेव में शो हो रही है, उसको विद द हेल्प ऑफ सिमिट ट्रिगर आप स्क्वायर सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन अप्लाई टू द मेन गेट. लेकिन बॉटम में जो पूरा सर्किट है, दैट सर्किट इज नोन एज गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप सर्किट. यहाँ पर पल्सेस फ्रॉम द टाइम बेस सेलेक्टर, एक पल्स अपॉन सेलेक्ट करेंगे टाइम बेस सेलेक्टर से, जो कि मैं अभी नीचे और डायग्राम उसको एक्सप्लेन करूँगा. यहाँ पर वी आर यूजिंग टू फ्लिप फ्लॉप 1 एंड फ्लिप फ्लॉप 2. यहाँ पर दो एंड गेट भी यूज कर रहे हैं, एक एंड गेट से स्टार्ट सिग्नल जा रहा है एंड सेकंड एंड गेट से आपका स्टॉप सिग्नल जा रहा है. और जो फ्लिप फ्लॉप 2 का जो आउटपुट है, जो कॉम्प्लीमेंट आउटपुट है, वो हम मेन गेट के बी इनपुट पर अप्लाई कर रहे हैं. तो हाउ इट विल वर्क, लेट अस सी. Initially
द फ्लिप फ्लॉप वन फर्स्ट इज एट लॉजिक वन, ये एज्यूम करके चल रहा है कि ये फ्लिप फ्लॉप जो है वो लॉजिक वन स्टेट पे है, या जो इसके बाय की वैल्यू है वो वन है, बाय बार इक्वल टू जीरो। द रिजल्टिंग वोल्टेज फ्रॉम द आउटवर्ड वाइज अप्लाइड टू पॉइंट ए। तो यहाँ से क्या होगा, जो उसका वाई सिग्नल है वो ए गेट पर, ए जो स्टॉप गेट है वहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, और जिससे कि ये जो गेट है वो इनेबल हो जाएगा। द लॉजिक जीरो स्टेज, जो बाय बार पर जो वैल्यू जीरो थी वो कहाँ पे अप्लाई करेंगे, वो अबव जो गेट है वहाँ के ए सिग्नल पर अप्लाई करेंगे, जिससे कि उस गेट को वो डिसेबल कर देगा। अब यदि स्टॉप गेट इज इनेबल्ड, यानी कि नीचे वाला गेट इनेबल्ड हो जाएगा, देन द पॉजिटिव पल्स फ्रॉम द टाइम बेस पास थ्रू द स्टॉप गेट टू सेट द इनपुट। तो अब क्या होगा, जब नीचे वाला गेट इनेबल है तो जो पल्स जो आ रहा है बेस सेलेक्टर से, वो विद द हेल्प ऑफ स्टॉप गेट से पास होके आपका फ्लिप फ्लॉप टू के एस सिग्नल तक पास हो जाएगा। एस सिग्नल मीन्स आर एस में जो एस होता है, आर एस फ्लिप फ्लॉप में वो एस वो पॉइंट है। तो जब वो एस सिग्नल पर हम वन सिग्नल या हाई सिग्नल अप्लाई करेंगे तो उसका जो फ्लिप फ्लॉप टू का आउटपुट है हाई हो जाएगा। बट द वैल्यू ऑफ वाई बार विल बिकम जीरो। वाई की वैल्यू तो फ्लिप फ्लॉप की टू की वन हो जाएगी, बट वाई बार की वैल्यू क्या होगा, जीरो। द रिजल्टिंग जीरो आउटपुट लेवल फ्रॉम वाई बार ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू इज अप्लाइड टू टर्मिनल बी ऑफ द मेन गेट। तो जो जीरो था उसको मेन गेट पर अप्लाई करेंगे, हैंस नो पल्स फ्रॉम द अननोन फ्रिक्वेंसी सोर्स कैन पास थ्रू द मेन गेट। जब वहाँ पर जीरो अप्लाई करेंगे, बाय बार सिग्नल को बी मेन गेट के बी पर अप्लाई करेंगे, तो वो गेट डिसेबल हो जाएगा और इनपुट सिग्नल कोई भी मेन गेट के लिए पास नहीं हो पाएगा। इन ऑर्डर टू स्टार्ट दी ऑपरेशन, अब ऑपरेशन कैसे स्टार्ट होगा, लेट अस डिस्कस। ए पॉजिटिव पल्स अप्लाइड टू रीड इनपुट रीसेट इनपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप वन। यहाँ पर एक इनपुट दिख रहा है, वहाँ पर एक पॉजिटिव पल्स अप्लाई करेंगे फ्लिप फ्लॉप वन में, या आर फ्लिप फ्लॉप वन के जो आर इनपुट पर आप पॉजिटिव पल्स अप्लाई करेंगे। क्या होगा, यहाँ पर जब आर पर आप हाई अप्लाई करेंगे तो इसको रिसेट कर देगा, तो वाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी एंड वाई बार विल बिकम वन, वाई बार आपका वन हो जाएगा। जब आपका वाई जीरो हो जाएगा तो जो स्टॉप गेट है वो डिसेबल हो जाएगा, एंड वाई बार वन होने पे क्या होगा, आपका स्टार्ट गेट इनेबल हो जाएगा। स्टार्ट गेट इनेबल होगा तो स्टार्ट गेट फुल फ्लॉप टू के आर पर अप्लाई कर रहा है, वो उसको रिसेट कर देगा। जब उसको वो रिसेट करेगा तो वहाँ पर वाई बार की वैल्यू आपका वन हो जाएगा, और वाई बार जो फ्लिप फ्लॉप टू का वाई बार है वो अब मेन गेट के बी पर अप्लाई है और उस गेट को पास कर देगा, जिससे कि काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। when the next pulse from the time base arrive, अब जब next pulse आएगी, it is able to pass through the start gate। तो स्टार्ट गेट के थ्रू पास पास हो जाएगा और फ्लिप फ्लॉप टू को रीसेट कर देगा। या सेम जैसे मैं बता चुका हूँ वो ऊपर स्टार्ट हो जाएगा। नाउ द पल्स फ्रॉम द अननोन फ्रिक्वेंसी सोर्स पास थ्रू द मेन गेट इज टू द काउंटर एंड द काउंटर स्टार्ट काउंटिंग। अब क्या होगा, जो मेन इनपुट सिग्नल था अननोन फ्रिक्वेंसी वाला, जब ये मेन गेट एनेबल हो गया या बी की वैल्यू वन है तो मेन गेट एनेबल है, तो इनपुट फ्रिक्वेंसी सिग्नल यहाँ से पास होता रहेगा और काउंटर की तरफ जाएगा और काउंटर काउंटिंग करता रहेगा, अपना काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। द नेक्स्ट पल्स from the time base selector passes through the
enabled stop gate. Now the pulse from unknown frequency source pass through the main gate to the counter and the counter start counting. This time pulse from the start gate is applied to the set input of flip flop 1. फ्लिप फ्लॉप 1 के सेट इनपुट पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सेट करने पे क्या होगा, यू विल गेट वन वाई मीन्स वाई आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप 1 का वो 1 हो जाएगा और इससे आपका जो स्टॉप गेट है वो इनेबल हो जाएगा एंड फ्लिप फ्लॉप 1 का वाई बार जो इनपुट है वो 0 हो जाएगा। 0 होने से क्या होगा, जो स्टार्ट गेट है वो डिसेबल हो जाएगा। अब जब स्टॉप गेट इनेबल हो गया है तो स्टॉप गेट का सिग्नल एस पर अप्लाई, फ्लिप फ्लॉप 2 के एस सिग्नल पर अप्लाई होगा और जब वो फ्लिप फ्लॉप 2 के एस सिग्नल पर अप्लाई होगा तो वो फ्लिप फ्लॉप 2 की वाई की वैल्यू को 1 कर देगा, वाई बार 0 कर देगा। जब वाई बार की वैल्यू 0 होगी तो वो मेन गेट को डिसेबल कर देगा। एंड जब मैन गेट डिसेबल हो जाएगा तो इट विल डिस्कनेक्ट द अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम द काउंटर। द काउंटर काउंट द नंबर ऑफ पल्स। काउंटर इस बीच में जो नंबर ऑफ पल्स जो पास हुई है उसको वो काउंट कर लेगा। एंड इफ द टाइम इंटरवल बिटवीन दीज टू सक्सेसिव पल्स फ्रॉम द टाइम बेस्ड सिलेक्टर इज 1 सेकेंड, अगर हम दो पल्स के बीच में जो टाइम बेस्ड सिग्नल्स के बीच में 1 सेकेंड का टाइम बेस रखते हैं, then the number of pulse counted within this interval is the frequency of unknown frequency। तो अगर हम यहाँ पर टाइम टाइम को 1 सेकेंड रखते हैं तो इन दोनों स्टार्ट और स्टॉप के बीच में जो भी इसने काउंटर ने काउंट किया वो उसकी अननोन सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। The assembly consists of two flip flop and two gate is called a gate control flip flop। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर इज शोन इच फिगर। यहाँ पर हम पूरा एक ब्लॉक डायग्राम फिर से शो कर सकते हैं डिजिटल फ्रिक्वेंसी मीटर का। टॉप पर आप देख रहे हैं इनपुट सिग्नल अप्लाई किया है, देन वो एम्पलीफायर में अप्लाई है, एम्पलीफायर के बाद वो समिट ट्रिगर में है जो कि साइन वेव को स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करेगा और वहाँ से मेन गेट पे अप्लाई है। मेन गेट का आउटपुट काउंटर में जा रहा है। नीचे आप देख रहे हैं सिमिट ट्रिगर है, गेट फ्लिप फ्लॉप है जो आपने ऊपर देखा था कि वहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप हैं, दो स्टार्ट एंड स्टॉप गेट है, वो सारा हो गया। नीचे आपका 1 मेगाहर्ट्ज क्रिस्टल ऑसिलेटर है, सिमिट ट्रिगर है और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का टाइम पीरियड के सिग्नल्स लेने के लिए टाइम बेस्ड सेलेक्टर अप्लाई किए हैं। तो इसकी सहायता से आप डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, सपोज मुझे 1 सेकेंड का सिग्नल चाहिए, आई वांट टू टेक अ 10 सेकेंड सिग्नल, तो मैं 10 सेकेंड लूँगा, लेकिन यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जो काउंटर की वैल्यू आएगी उसको मुझे डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी नोन फ्रीक्वेंसी जानने के लिए। अगर मैं यहाँ पर 100 लेता हूँ तो मुझे काउंटर की वैल्यू को डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, देन आई विल गेट द फ्रीक्वेंसी। तो ये आपको ऊपर डिपेंड है किस टाइप का सिग्नल लेंगे, वैसे ही आप फ्रीक्वेंसी को मेजर कर सकते हैं। ये डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर था। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन मेजर द frequency of any signal directly in the form of digit. Thank you. If you want further deep information, you can follow the case of Kalsi box.